किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की फसल में दूसरे खाद के बारे में। मक्का की फसल में आपको दूसरा खाद कब देना चाहिए, दूसरे खाद में आपको यूरिया देना चाहिए या फिर यूरिया के साथ में और कुछ भी डालना चाहिए, दूसरे खाद का सही समय कौन सा होता है और मात्रा सही क्या होती है, इस तरह से पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, इस साल हमारे किसान भाइयों ने मक्का की फसल का रकबा बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया है और मक्का की फसल इस साल बहुत ही बढ़िया है, अच्छे से हरी भरी है, ग्रोथ अच्छी कर रही है। तो ऐसे में आपको मक्का की फसल से अच्छा उत्पादन मिल सके, आपकी मक्का की फसल आगे भी इसी तरीके से बढ़िया रहे, इसके लिए आपको मक्के की फसल में दूसरा खाद समय पर देना है। मक्के की फसल में दूसरे खाद देने की सही समय की बात करें तो जब आपकी मक्के की फसल 50 से 55 दिन की हो जाती है तो उस समय पर अपनी मक्के की फसल को आपको दूसरा खाद दे देना चाहिए। इस समय पर हमारी मक्के की फसल में बालियाँ निकलने लगती हैं और भुट्टों की बनावट भी बनने लगती है, थोड़े थोड़े भुट्टे भी निकलने लगते हैं। तो इस समय पर अगर हम हमारी मक्के की फसल को दूसरा खाद दे देते हैं तो जो हमारी मक्के की फसल के पौधे में भुट्टे निकल रहे हैं वह बड़े और मोटे निकलेंगे। कई बार क्या होता है किसान साथियों, हमारी मक्के की फसल के पौधे में भुट्टे तो सही से निकल जाते हैं लेकिन उसमें दाने बराबर सही से नहीं हो पाते हैं। इसीलिए अगर हम इस समय पर मक्के की फसल को दूसरा खाद दे देते हैं तो हमारी मक्के की फसल में भुट्टे में पूरा दाना भरा होगा, भुट्टा बिल्कुल भी खाली नहीं रहेगा। भुट्टे निकलते समय मक्के की फसल को बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस समय पर खासकर फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास की आवश्यकता मक्के की फसल को होती है। तो इस समय पर अपनी मक्के की फसल को आपको यूरिया देना चाहिए लगभग 45 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। पोटास और फास्फोरस भी मक्के की फसल को देना चाहिए। अगर आप किसान साथियों स्प्रे द्वारा फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करना चाहते हैं तो आप NPK वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी मक्के की फसल में फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाएगी। और अगर आप दाने वर्गीय खादों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं और न्यूरो2 पोटास जो आती है दाने वर्गीय उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, इसी समय पर हमारी मक्के की फसल का उत्पादन डिसाइड होता है क्योंकि इसी समय पर जो मक्के की मेन स्टेज होती है वह आती है, भुट्टे निकलने की स्टेज आती है। तो इस समय पर हमारी मक्के की फसल को हमारा दूसरा खाद दे देना चाहिए। इसी समय पर उसको ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कई बार किसान साथियों, जब मक्के की फसल में भुट्टे निकलने की अवस्था आती है तो उस समय पर ज़्यादा बारिश के कारण भी मक्के की फसल में भुट्टा कमज़ोर हो जाता है, मक्के की फसल का पौधा पीला पड़ने लगता है या फिर भुट्टे निकल आते हैं तो उनमें दाने नहीं बनते हैं। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको दूसरा खाद ही एकमात्र उपाय है। इस समय पर आपको जब आपकी मक्के की फसल 50 से 55 दिन की हो, शुरुआती अवस्था भुट्टे निकलने की हो, उसमें पालियाँ निकलने लगी हों, तो इस समय पर आपको मक्के की फसल में दूसरा खाद दे देना चाहिए। किसान साथियों, यह थी मक्का की फसल के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इसी प्रकार से आपको आगे भी हमारे चैनल के द्वारा आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारियाँ मिलती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं।